मैं बार बार ये कई बार वक्तव्य दे चुका हूँ। हम 4 बार चुनाव हारे हैं। नेचुरल है, नई और युवा पार्टी करनी है। जब ये भावना बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह के जो भविष्य के गर्भ में के डर से लोग निर्णय लेंगे, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। पर मैंने जैसा कहा कि सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है, सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों में उन्हें ही बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए। इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर मैं आग्रह करता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे पहले जितने लोग गए, 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने। आपके अखबारों की खबरें बनी, हमारी प्रतिक्रिया ली, और हमने जो बोलना था बोल दिया। तीसरे दिन फिर वो अखबार में नहीं आते। तो ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो वहां जा। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेता जाते हैं, वोट नहीं जाते, कार्यकर्ता नहीं जाते। एक भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारा सबका दायित्व है कि उनसे बात करें, उनसे कन्वर्सेशन करें, और बात करके समझाने की भी कोशिश करें। उनकी कोई बात ऐसी हो तो उस पर मिनिमाइज उनसे जो हो सकता है वो भी बातें करें। मतलब एक तरह से विचार विमर्श के साथ समाधान ढूंढें। पर वो इतने सीनियर मोस्ट व्यक्ति ने अगर निर्णय लिया तो हम नहीं मानते हैं कि उनको समझाने की आवश्यकता है। भगवान उनका भला करे, भार उतरा। उन्होंने जीतू भैया उन्होंने एक बात बोली है कि जिस तरीके से जातियां पूछी जा रही हैं, जात की जो बात की जा रही है, वो वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रहा है। उन्होंने ये बात वहीं सार्वजनिक तौर पर कही है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को। इस देश में जब आरक्षण की व्यवस्था बनी थी तो इक्विलिटी का एक नियम था, इसके लिए बनी समानता। देश का मूल अधिकार है, हर आदमी का मौलिक अधिकार है समान जीवन जीने का। अब भी जो बातें आ रही है वो उस गरीब वर्ग के लिए बात की जा रही है जो आर्थिक गरीब है। उसमें कास्ट की बात नहीं की जा रही है, उसमें अपर कास्ट के गरीब की भी बात की जा रही है। वो इस तरह की बात करके अपने जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको मैंने कहा, मैं उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। भगवान उनका भला करे। मैंने 3 दिन पहले भी उनसे बात की। हमेशा कन्वर्सेशन एज ए अध्यक्ष होने के नाते या एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीनियर मोस्ट आदमी के सम्मान और स्वागत का कभी कोई कोताही बरते। मैंने जो भी पार्टी के अंदर काम करने का तरीका था उसमें बार बार बोला सामूहिक नेतृत्व है, एक बार नहीं बोला। फिर इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। जो पार्टी लाइन ले रही है वो और दृढ़ता से लेगी। हमारी लाइन है, इस देश में सामाजिक आरक्षण आया था जिसमें एजुकेशन, नौकरियां और